आगे दोस्तों आपका हमारा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों वीडियो में अलोक सर वाई पाकिस्तान शैल नॉट हैव हाई होप्स फ्रॉम जयशंकर, मतलब कि जयशंकर से क्यों ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए हमें। देखते हैं क्या वजह है। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, पता नहीं गवर्नमेंट रखती है, मुझे पता है कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एसईओ की समिट में आ रहे हैं और कुछ नहीं। देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है चीमा साहब का, और जाहिर सी बात है पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी हलचल मची हुई है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो पाकिस्तान जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग में शामिल होने। तो इस पर चीमा साहब क्या करेंगे सुनना भी बहुत जरूरी है। टाइटल है वाई पाकिस्तान शैल नॉट हैव हाई होप्स फ्रॉम जयशंकर विजिट एट एससीओ When is he in श्रीलंका। अच्छा जी, तो जाहिर सी बात है कि भाई हाई होप्स तो नहीं होने चाहिए। वैसे पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत हाई होप्स बना रखे उस पर। पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। जयशंकर ने जो कहा है मतलब स्वीकार कर लिया। जयशंकर साहब मतलब भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया कि वो जयशंकर साहब को भेजना है एससीओ की मीटिंग में। चलिए सुनते हैं इनको। जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि साउथ एशिया जो है इट हैज़ बिकम इररेलेवेंट, और लेकिन फिर भी एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया इररेलेवेंट मतलब किस सेंस में? साउथ एशिया किस सेंस में इररेलेवेंट है? भारत इररेलेवेंट नहीं है। भारत इस समय बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रेलेवेंट है दुनिया के लिए। भारत की नीड है पूरी दुनिया को। इकलौती भारत एक ऐसी कंट्री है जो वेस्ट के ब्लॉक में भी है और एंटी वेस्ट ब्लॉक में भी है। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अमेरिका से भी हमारी दोस्ती है और हम ब्रिक्स में भी हैं। आप समझो इस बात को। हमारे रशिया से भी संबंध अच्छे हैं, अमेरिका से भी हैं, चाइना से भी बातचीत ठीक चल रही है अभी। तो साउथ एशिया इररेलेवेंट कैसे हो गया? और ग्लोबल साउथ की भी बात चल रही है, वो भी हम ही कर रहे हैं। इररेलेवेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इररेलेवेंट है साउथ एशिया। ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जो समिट पाकिस्तान कर रहा है इसी महीने 15-16 अक्टूबर को, उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये मैं आपको बात बताऊं कि 2015 के अंदर लास्ट टाइम हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी, पीस के हवाले से। तो तब सुषमा स्वराज साहबा जो थी वो पाकिस्तान आई थी। बड़ी मंजी हुई पॉलिटिशियन थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो फॉरेन मिनिस्टर थी, और बड़ा भारत के अंदर उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। और पाकिस्तान के अंदर भी सुषमा स्वराज साहबा को बड़ी ऑनर से देखा जाता था। और वो जब आई पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि उनके दौर में कंपोजिट डायलॉग जो है दैट वाज चेंज्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद इंडिया, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला, क्योंकि उसके बाद हालात ख़राब हो गए एंड देन थिंग्स गॉट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एट दैट टाइम। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीज़ें करनी। अब मैंने पिछली जो कन्वर्सेशंस की थी एससीओ के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कज़ाकिस्तान भेजा था। ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी एससीओ। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीज़न तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो जारी बात है वज़ीर आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर मैंने ये आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वन ट्रिप, जो उन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ को कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से वापस इंडिया जा रहा हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हालांकि उस वक़्त नवाज शरीफ साहब के घर में शादी थी उनकी ग्रैंड डॉटर की, लेकिन ही स्पेयर्ड द टाइम और वो शादी के लिए आए और वो सारा कुछ हुआ। आना चाहिए था वज़ीर आज़म मोदी को, लेकिन वो नहीं आए, दैट्स हिज चॉइस। लेकिन
अब इसमें देखना यह है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि एससीओ के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister for external affairs? दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं कोई मुलाकात होने वाली? हो सकता है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ख़ास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वज़ीर आज़म साहब ने बड़े ख़ास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो अ पॉइंट कि जिसमें ये कहा जा सके कि जो इंडिया की हुकूमत है वो रिस्पॉन्ड नहीं करने जा रही। इफ़ आई एम अगर मैं होता पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और मैंने एडवाइस करना होता तो मैं पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहता कि आप डॉक्टर जयशंकर को सिर्फ समिट में मिलें और उसके अलावा ना मिलें। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि द क्वेश्चन इज़ दैट फर्स्ट डॉक्टर जयशंकर इज़ नॉट कमिंग बायलैटरल विजिट पे नहीं आ रहे, वो एक मल्टीलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। दूसरा, जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो एक ऐसी चीज़ में आ रहे हैं जिसमें वो समझते हैं कि हमें एक ये कोई वो सिग्निफिकेंट उस तरह उनके लिए नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वज़ीर ख़ारजा एक मुल्क आना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास इसलिए आ रहे हैं बिकॉज कि एक मल्टीलैटरल कन्वर्सेशन के लिए आ रहे हैं। ही इज़ नॉट कमिंग फॉर एनी बायलैटरल कन्वर्सेशन। सो एंड देन आप थोड़ा सा पहले चले जाएं तो डॉक्टर जयशंकर की जितनी भी स्टेटमेंट्स नहीं है माजी के अंदर, उन तमाम स्टेटमेंट्स के अंदर वो पाकिस्तान के साथ बड़ी टफ लाइन लेते रहे हैं। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। थोड़े दिन पहले मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि अब जो पाकिस्तान के साथ जो टॉक्स होंगी वो अनइंटरप्टेड इरा ऑफ टॉक्स इज़ ओवर। दिस वर हिज वर्ड्स। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, बीच में कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसको भारत कहता है जी दहशतगर्दी है, कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, तो हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करने जा रहे, हम अनइंटरप्टेड टॉक्स नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि हम उस वक्त टॉक्स को ख़त्म कर देंगे। सो ये एक वो क्वेश्चन है। सो ही वॉज बेसिकली थ्रेटनिंग पाकिस्तान टू कम ऑन द टेबल ऑन द इंडियन टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द कंट्री। ये थ्रेट कैसे हुआ? क्या हमें अपना पक्ष रखने का हक नहीं? आप लगातार टेररिज्म बढ़ा रहे हैं हमारे देश में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा है, लगातार घुसपैठ हो रही हैं, और अगर हम उसकी बात करते हैं, हम किससे बात करेंगे? आपके सामने बात नहीं करेंगे। आपकी तरफ से चीज हो रही है तो हम आपका नाम नहीं लेंगे, हम आप पर टफ ना हो। ये थ्रेट हो गया। ये थ्रेट हो गया कि थ्रेट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जयशंकर साहब। हमने ये कहा कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। हमने कहा कि अगर ऐसी चीजें होंगी, घटनाएं होंगी, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। इसको थ्रेट कहते हैं आप चीमा साहब। गजब की बात हो गई। अपनी बात रखना भी थ्रेट हो गया है। आप हम पर जुल्म करते जाओ और हम मुंह बंद करके चुपचाप सहते रहें और बोलें भी नहीं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो ये थ्रेट हो जाएगा जी। इंडिया ने थ्रेट दे दिया जी, जयशंकर साहब ने थ्रेट दे दिया जी। वाह, गजब की एनालिसिस है। कंट्रेरी जारी बात है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो कि ये कहे जी कि हाँ जी हम जो है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स को या ग्रुप्स को या नॉन स्टेट एक्टर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। पाकिस्तान डेफिनेटली ऐसा कुछ वो जारी बात है नहीं करने जा रहा, ना ही पाकिस्तान कर सकता है, ना ही रिसोर्सेज हैं। एक माजी में सिचुएशन और होती थी, उस वक्त पॉलिटिकल खिते की सिचुएशन और होती थी, और पाकिस्तान बार बार एक चीज़ कह चुका है दैट वी ओनली सपोर्ट द कश्मीर इशू डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली, एंड आई थिंक दैट पाकिस्तान हैज़ अ राइट टू डू दिस बिकॉज 77 ईयर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट है। आप झूठ बोल रहे हैं चीमा साहब, आप झूठ बोल रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इस तरह से आप कश्मीर इशू को सपोर्ट करेंगे। नहीं, आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, कुछ महीनों पहले की बात है, उनकी स्टेटमेंट दिखाऊं मैं? उनकी स्टेटमेंट लगाता हूं मैं स्क्रीनशॉट में, पढ़िए जरा इस पर क्या लिखा है। कश्मीर के लिए हमें 300 बार भारत से जंग करनी पड़े तो हम करेंगे। यू आर लाइंग मिस्टर चीमा, आप झूठ बोल रहे हैं। क्लियरली कहा गया है कि हम जंग लड़ेंगे कश्मीर के लिए, 300 बार लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे जंग कश्मीर के लिए, और आप इसको कहते हैं कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट है और मोरली सपोर्ट है और पॉलिटिकल सपोर्ट है।
सर ऐसी बातें मत करिए, ये नैरेटिव चलने नहीं देंगे हम सर। काउंटर करेंगे हम इस नैरेटिव का, और सबूत के साथ करेंगे। या आप बताइए कि वो झूठ बोल रहा है, कक्कड़ काकड़। मैं आपकी बात क्यों मानूंगा? मैं उस बंदे की बात मानूंगा जो उस पोजीशन पर है, जिसके पास पावर थी, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफिशियली। आप ऑफिशियली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यू आर जस्ट एनालिस्ट, यू आर जस्ट ए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। सिग्नेचर उसके चलेंगे पेपर पर, आपके नहीं, जहां पाकिस्तान की बात आएगी। और ही वॉज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही सेड कि हम 300 बार जंग लड़ेंगे भारत से अगर कश्मीर के लिए। और आप कहते हैं कि सिर्फ ऐसा सपोर्ट है, डिप्लोमेटिकली, मॉरली और पॉलिटिकली? हथियारों से सपोर्ट है आपका। आप नहीं मानेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। हमारे पास और भी जरिए हैं। एफएटीएफ की लिस्ट में आप यूं ही नहीं गए थे, हवाला फंडिंग में और टेरर फंडिंग में। इंडिया ने इसको यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया है। पाकिस्तान हैज़ येट टू डिसाइड कि जम्मू एंड कश्मीर क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल ये एक क्वेश्चन ज़ाहिर बात है मौजूद हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए 1-on-1 एक चीज़, लेकिन मुझे कोई बैद भी नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है ना खुद ही टुर पैन सारे हैं कोल, ठीक है, और एक पैगाम देने की कोशिश करें। देखिए, माजी में कुछ इस तरह के हालात हुए थे कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कोशिश की कि देखिए हम भारत से बात करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करना चाह रहा था। तो पाकिस्तान ने बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाया, ये समझाया, ये बताया कि हम बात कर रहे हैं, अमन की कोशिश हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। लेकिन इंडिया ने बार बार इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब जानती है कि इंडिया रिजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान बात करना चाहता है। तो अब पाकिस्तान दुनिया को भी नहीं दिखाता। पहले पाकिस्तान दुनिया को दिखाता रहा है, फॉर फ्रैंकली स्पीकिंग, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और इस तरह और उस तरह। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू हैपन इन कमिंग ईयर्स, जो भी चीज़ें होनी है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं देखता कि ये होने वाली है। एक वो जो इंटरनेशनल चीज़ पाकिस्तान करना चाह रहा था वो भी ख़त्म हो चुकी है। इंडिया का बायलैटरल क्लाउड इतना ज़्यादा है कि कोई मुल्क जो है वो इंडिया की, पंजाबी के अंदर चाल नहीं चलता पिया। एवरीबॉडी नीड्स इंडिया, हर एक को इंडिया की ज़रूरत है। चीन को इंडिया की ज़रूरत है, वाई? बिकॉज उन्होंने कारोबार करना है। $100 बिलियन इम्पोर्ट इंडिया चीन को भेजता है, $100 अरब इंडिया चीन को भेजता है। कोई मजाक नहीं है ये चीज़। तो $100 अरब अगर जा रहा है चीन को और भेज रहा है चीन को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चीन के लिए वो लदा है। लेकिन मैं थोड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी लेवल पे शंघाई इसका ना आना, डिस्कशन ना होना, इसकी क्या नाम है जो ये है वज़ीर आज़म मोदी का एससीओ कॉन्फ्रेंस में ना आना, देयर इज़ अ मैसेज। द मैसेज इज़ दैट एनी फोरम विच बिलोंग्स टू चाइना, एनी फोरम वे चाइना हैज़ अ डोमिनेंस, और एनी फोरम वे चाइना हैज़ एन अपर हैंड, वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट। बट रिमेंबर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो, दे आर लार्जली एंटी वेस्ट ब्लॉक्स हैं, और इंडिया जो है वो एंटी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा है। इंडिया वैसे एक बात और मैं बता दूं, भारत की जो रणनीति है वो ये है कि वो ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, शायद साउथ अफ्रीका ही है ना, हाँ। और वो एससीओ को कमजोर कर रहे हैं। तभी पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए। पॉइंट समझो सर, हम क्यों एससीओ को इतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं? एससीओ को स्क्रैप करवाना है, या एससीओ को ऐसी जगह पहुंचा देना है जैसे सार्क पहुंच गया है, जो महत्वहीन हो, जिसका कोई महत्व न रह जाए, रेलेवेंस न रह जाए। और एक वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान, जहां पर है, तो भी चाइना की बदौलत। वो भी, आप इस पॉइंट को समझो सर, वो भी घुस जाएगा एससीओ। मेन है ब्रिक्स, वहां पर पाकिस्तान की फिलहाल तो एंट्री नहीं हो रही, फिलहाल तो एंट्री नहीं हो रही। वो बीच में पता है ना क्या हुआ था, रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कह दिया और उसको लोगों ने, पाकिस्तान ने समझ लिया कि, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पाकिस्तान ने समझ लिया कि अरे बड़ा हो गया जी, अरे अब तो हम ब्रिक्स में रास्ता साफ हो गया। अगले ही दिन
रशिया के उस बंदे का बयान आया, डिप्टी पीएम का, बोला कि नहीं नहीं मेरी बातों को गलत समझा गया, इसको ये बिल्कुल मत सोचिए कि रशिया जो है सपोर्ट कर रहा है कि वो ब्रिक्स में आ जाए पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी हैसियत बनानी पड़ेगी, अपनी औकात बनानी पड़ेगी ब्रिक्स में शामिल होने की, तब हो। और मेरी समझ ये कहती है कि भारत चाहता है कि एससीओ स्क्रैप हो जाए, इररेलेवेंस हो जाए, इररेलेवेंट हो जाए, ताकि पाकिस्तान की रही सही चीज भी जो है वो खत्म हो जाए। दोस्तों आप इस पर जरूर कमेंट करो कि ये मेरा आइडिया कैसा है। इंडिया के ऊपर बार बार आ रहा है कि जी आप डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, आप एंटी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा हैं, आप रशिया से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बल्कि मैं कल देख रहा था MEA जयशंकर साहब अभी 2 अक्टूबर को वहाँ थे, अमेरिका थे, तो एंटनी ब्लिंकन के साथ उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उड़ा के रख दिया साफ़ी को। उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी है स्टेट है उसने आपको कहा नहीं कि आप तेल क्यों ले रहे हैं, तो उसने कहा आपके मशवरे का शुक्रिया, आपकी एडवाइस का शुक्रिया, आपकी सजेशन का शुक्रिया, पर मैं वो नहीं करने जा रहा जो आप कह रही हैं। और मैं देख रहा था एंटनी ब्लिंकन हंस रहा था जिस तरह जयशंकर ने उस सहाफ़ी की क्लास ली। मैं वो एंटनी ब्लिंकन हंसने लग पड़ा। ठीक है, सो दीज वर मे बी समटाइम्स वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी प्लांटेड क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा ही उनका मीडिया बहुत जी वो ही है, हर वक्त वहाँ पे भी प्लांटेड क्वेश्चन आते। तो वो प्लांटेड क्वेश्चन था जिसको इंडियन MEA ने बड़ा कर दिया। तो जयशंकर ने कहा कि आप हमें कह रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अस, कि हम जो है वो क्या नाम है उसका, तेल ले रहे हैं। हम जितना महीने में तेल ले रहे हैं उतना तो यूरोप एक शाम में तेल ले लेता है। उसने कहा जितना हम महीने में तेल खरीदते हैं उतना आप यूरोप एक शाम में तेल खरीद लेता है, इन एन इवनिंग। बिस्ती करती होने के तो पहला अपना जब तेल सप्लाई बंद करो या फिर सानों को। सो ये चीज़ें हैं। सो वो जो ग्लोबल होता था ना इन्फ्लुएंस, वो ख़त्म हो गया है इंडिया के ऊपर। मैंने इसको बड़े फोरम पे हाईलाइट किया है। कई सारे ममालिक हैं, वेस्टर्न ममालिक, वो मानते कहते हैं नहीं नहीं हमारा अभी भी इन्फ्लुएंस है, ये वो। कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ पाया ना इंडिया के उत्ते, मनने वाली गल है। मैंने आपको पहले कहा था अगर किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर है तो वो UAE है, इन कर्टसी। In so many ways, UAE has more capability to influence India than any country in the world at the moment. उसकी सारी बात है, मैंने माजी में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। सो ये एक चीज़ है। सो सुषमा स्वराज साहब हार्ट ऑफ एशिया के लिए आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो उस तो बाद कोई नहीं, मोदी साहब हाथ ला के टुर गए कुछ घंटे वास्ते और वक्त पै गया सानू। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज़, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो he has got sufficient excuse not to engage with Pakistan. So यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। और मेरा ख्याल ये है, होता ये है कि समटाइम्स एजेंडा तय होता है। हाँ जी, वो होगा क्या कि शाम 4 बजे 5 बजे 3 बजे दोपहर को 2 बजे वो आएंगे, अगले दिन वो सुबह चले जाएंगे। 2 दिन हो गए जी पूरे। ठीक है जी, वो जितनी देर का SCO का एजेंडा है उतनी देर के लिए जयशंकर आएंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं आएंगे। और अब देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे जितनी उन्होंने अस्ताना में की थी। लोगों ने अस्ताना कवर नहीं किया था, मैंने कवर किया था कि वहाँ डॉक्टर जयशंकर ने सीधा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए थे टका के। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अब ये SCO का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यू जस्ट कैन नॉट settle your bilateral score here. So for that matter, you have to engage on shared interests and in challenges which all the member countries are facing. For instance, तो चीमा साहब तो फिर जो बिलावल भुट्टो आके करके गए SCO की मीटिंग में भारत में, कश्मीर का जिक्र किया, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, वो क्या था फिर? मतलब हम करें तो जी हमने बहुत बढ़िया काम किया, तुम मत करना यार, नहीं ये तो मतलब एजेंडे का हिस्सा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और जयशंकर साहब बड़ी बड़ी ताकतों के आगे ठोकने से नहीं बाज आए। UN में ठोका ना पाकिस्तान को, तो मौका मिला तो पाकिस्तान में भी ठोक देंगे पाकिस्तान को। आप देखिएगा, वो हल्के से प्यार से मुस्कुराते हुए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भाषा में वो ऐसा लगा जाएंगे पाकिस्तान को कि उसकी जलन जो है वो आगे कई बरसों तक याद रखेगा पाकिस्तान।
जी टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ये वो सारी चीज़ें। मुझे नहीं पता वैसे एसईओ का क्या मकसद है, क्योंकि चाइनीज़ जो है ना वो इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहते या बना नहीं सकते। इकोनॉमिकली वो हर मुल्क के साथ बायलैटरली इंगेज्ड हैं। तो मतलब व्हाट इज़ द पर्पस? सो दे हैव ब्लॉक्स, दे हैव क्लब्स, they are just checking the loyalty. They are making it older blocks. They want to gain momentum in terms of getting more memberships in these blocks, and the end of the day, in return, what the Chinese will offer to the world, that's a question. So India की ये खूबी है, if you have understood, I haven't heard such kind of statement from Pakistani Prime Minister, maybe or Pakistani Foreign Minister, for instance. जयशंकर ये कहता है कि जी हमारे ताल्लुकात जो है ना, एक था नॉन अलाइनमेंट, नो दिस इज एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। सो इन अ मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड? इंडिया सेज कि हम एससीओ से भी बात करेंगे, ब्रिक्स से भी बात करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे, सबसे करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे, रूस से भी करेंगे, हम किसी के साथ जो है वो नहीं ख़त्म करने वाले। सो उनके लिए एक बड़ी सीधी सी ये पॉइंट है कि ये मल्टी अलाइनमेंट है, ये इरा जो है नॉन अलाइनमेंट का नहीं है। एक वक्त था, उस वक्त लड़ाई थी, हमारे पास दो चॉइसेस थी, हम रूस जा सकते थे या अमेरिका जा सकते थे, हम दोनों तरफ नहीं गए। लेकिन जाहिर बात है इंडिया ने रूस से बहुत कुछ ले लिया ना कहते हुए भी, और अमेरिका से भी बहुत कुछ ले लिया ना कहते कहते। लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा की। पाकिस्तान ने क्या कीमत अदा की कि हम थोड़े से वो हो गए, बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिका हो गए, जमहूरियत ख़त्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं था, हमने अपनी तबाही बर्बादी के सारे सबब पैदा किए और कोल्ड वॉर में। सो ये एक मल्टी अलाइनमेंट का आयरा है। सो इंडिया इसलिए एससीओ को जारी रखना चाहता है, लेकिन इन मैनी वेज वो एक और फ्रेमवर्क में रखना चाहता है, जस्ट टू गिव अ मैसेज दैट वी आर लिविंग इन एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। एक इंटरेस्टिंग। चलिए छोड़िए, अब बात हो गई करीब करीब। देखिए, भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और ये जमाना ऐसा है कि आपको बिजनेस चाहिए, आपकी आबादी बढ़ रही है, आपको रोजगार चाहिए, आपको पैसे चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बढ़ती आबादी को खिलाना है, काम कर रहा है, इंफ्रा बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी है, हर तरह का इंफ्रा ठीक करना है। तो इसके लिए अगर आप पंगे करते रहेंगे तो आप डेवलप नहीं हो सकते, आपको प्रॉब्लम होगी, सैंक्शंस लगेंगे, कई सारी चीजें हैं। इसलिए आप अगर पिछले मतलब मैं कहता हूं कि भारत को शुरू से आप अगर देखेंगे तो भारत ने हमेशा वो लाइन ली है जिसका फायदा हमें मिले और जिससे नुकसान ना हो। फिर वो चाहे रशिया से दोस्ती हो, चाहे अमेरिका से आजकल दोस्ती चल रही है, हम तो दोस्त नहीं कहते, हम तो पार्टनरशिप कहते हैं। भाई उसको हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। दोस्ती रशिया और भारत की, या दोस्ती जैसा कि इन्होंने कहा कि भारत और यूएई की है। जो चीमा साहब ने बात कही है ना, ये बड़ी जबरदस्त बात है। आपको पता नहीं कितने लोगों को इस बात का एहसास है कि यूएई और भारत की जो दोस्ती है बहुत तगड़ी है और वो इतनी मजबूत है और इतनी उसका 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 इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है धीरे धीरे लगातार। अगर आप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात करेंगे तो उसमें यूएई एक मेजर प्लेयर है और भारत एक मेजर प्लेयर है। और ये कॉरिडोर मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया और उधर यूरोप इतिहास लिखने वाला है, इतिहास। आप लोग मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन इतिहास बन जाएगा और वो भारत और यूएई के संबंधों की सबसे बड़ी निशानी होगी जो सदियों तक, युगों तक याद रखी जाएंगी। बाकी मजा आएगा जयशंकर साहब जब वहां पे जाएंगे और कुछ तो ऐसा हो जहां पे वो सुना गया है पाकिस्तान में, तो बड़ा मजा आएगा। बाकी कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात तो ये है कि ये एक खुशहाल बात है कि बड़े ही अरसे बाद 15 साल बाद आई थिंक, या शायद इससे भी ज़्यादा ऐसा, कोई इंडियन डिप्लोमेट, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर है या कोई भी है, वो पाकिस्तान में विजिट करने आ रहा है। विजिट तो नहीं खा इसको कहेंगे, वो ऐसे समिट हुई है कि पाकिस्तान की धरती पर वो जमीन रखने लगे इंडियन, और इतने बड़े अहदे के, फिर दुनिया में माने जाने वाले, दुनिया के टॉप रैंकिंग वाले डॉक्टर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर माने जाते हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ये वैसे मौका है। बाईलैटरल तो फिर हमारी मीटिंग हुई नहीं है, बाईलैटरल होती फिर चले कोई किसी बात पर शायद कोई बात होती। बाईलैटरल कोई आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई बाईलैटरल मीटिंग होगी इंडिया और पाकिस्तान के वज़रा की। पता नहीं शेड्यूल है, मतलब मैं भी नहीं होगी शेड्यूल,
ये तो मेरी क्या सराही है ना, प्रेडिक्शन है कि शायद हो। लेकिन हाँ, अगर होती बायलैटरल ये शेड्यूल जिस तरह चीमा साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है, पाकिस्तान के लिए बहुत सुनहरी मौका था ये। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान का ये भी मौका है कि पाकिस्तान उस वक्त धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं उस इस्लामाबाद के अंदर जहाँ ये मीटिंग होनी है, ये भी खतरे की घंटी है। इसलिए तो रियासत पूरे जोर के साथ इसको पसपा करने लगी है इस एहतजाज को। हाँ बिल्कुल ये है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कर लें कि आ जाते हैं ना, फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आकर बातचीत करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हालात पहले से कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? हो भी सकता है। ये अगर जर्मनी की दीवारें गिर सकती हैं, अगर यूरोप सारा एक हो सकता है, जो एक दूसरे के दुश्मन थे जिन्होंने एक दूसरे पर हमले किए, हिटलर ने कब्जे किए हुए हैं हंगरी पर, सब पर एक दूसरे, तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये कौन सा इन्होंने दीवारें बनाई, ये बात तो बिल्कुल वाजिब है। जर्मनी की दीवारें बन गई थी ना, नॉर्थ जर्मनी साउथ जर्मनी बनकर, फिर वो दीवारें गिरी हैं बर्लिन की। तो और ऐसा आज देख आज लें भी हो कि सकता है, ये कौन सी बड़ी बात आज देख लें कि यूरोपीय यूनियन बना हुआ है, एक यूरोप की कंट्री का पासपोर्ट हो तो आप सभी कंट्री में घूम सकते हैं। है? ऐसे ऐसा ट्रेनें चलती हैं, हाँ। बसें चलती हैं, एक ऐसे ही जैसे शहर है, हाँ, शहर कोई बात एक शहर से यहाँ दूसरे, हाँ उसी से। और पाकिस्तान और इंडिया का भी ऐसा हो सकता है अगर इंडिया चाहे और पाकिस्तान खास तौर पर चाहे तो। जो पाकिस्तान कह लें कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस जो दावा करते हैं इंडियन के टेररिज्म होता है, अगर उसको वाकई रोक दिया जाए और पाकिस्तान की आर्मी जो है इस मामला में मुलव्वस ना मैं हो बताऊँ तो आपको, फिर हो सकता है हर एक में खामियां होती हैं, बुराइयां, कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है, कौन सा ऐसा फर्द नहीं जिसमें कमियां कुताहियां नहीं है। सभी मैं इंसान बताऊं, ओवरऑल अगर मैं चेक करूँ, मैं बैलेंस करूँ इंडिया और पाकिस्तान का चेक करूँ, तो इंडिया का दिल फिर भी बड़ा है, बड़ा पानी में। मैं ये बात आप मजाक में ले, मैं ये जैसे मैं, उनका फिर भी बड़ा पानी है। कई मामला में मैंने देखा है उनका फिर भी हमारे मामले में, हमारे मुकाबले में उनकी सोच फिर भी हमारी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। लेकिन हमारी हमारी अब सोच अच्छी डेवलप हो रही है, ये जो यूट्यूब की वजह से, रोड शोज की वजह से, अब इतना कोई चंद इक्का दुक्का लोग ही पाकिस्तान के जो है इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, काफ़ी लोग बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा गाँव ही है, इसमें ही अब हमारी 3 4 5 10 लोगों की सोच चेंज हो गई है, तो हमारी वजह से पूरे गांव के लोगों को चीज़ें पता चलती हैं, सबूत मिलते हैं, चेंज होती हैं चीज़ें। तो ये थोड़ी बहुत ही बात नहीं है जो लोग सब कहते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ काम, वाकई वो बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अंदरूनी सोच में तब्दील की है जो हमारे पाकिस्तान के लोगों की। काफ़ी हद तक लाहौर में काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, मेरे एरिया में देख रहे कितने यंगस्टर्स हैं, वो इंडिया को अच्छा मानते हैं। यार बुरा किसी को भी नहीं मानना चाहिए, मानने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपनी सोच खराब होगी, अपना कह लें कि खुद को इंसान बुरा करेगा। सोच जो है ना किसी के लिए भी, ये सभी के लिए पॉजिटिव रखनी चाहिए, सभी के लिए। अगर मैं मानता हूँ, मेरा यकीन है, मैं बिलीव इस बात पर करता हूँ, अगर इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ऐसे किसी मीटिंग को अटेंड करने के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलता है ना और बातचीत करता है दोनों कंट्री के रिलेशन पर, और पाकिस्तान भी करता है, और जो उनके दरमियान कह लें कि जो मुआहदा होगा उस मुआहदे पर पाकिस्तान कायम रहता है और इंडिया भी, तो इनके हालात जो है दोनों कंट्रियों के बहुत बेहतर हो सकते हैं। फ्रेंडशिप के तौर पर बात कर रहा हूँ, तो इस तरह हो सकते हैं। अच्छा, बात आई कमर चीमा की। कमर चीमा ने क्या है कि जो डॉक्टर जयशंकर है वो पाकिस्तान को थ्रेट्स कर रहा है, पाकिस्तान को सीधा यानी कि कह रहा है। तो लोग सर ने वीडियो वहाँ पर स्टॉप की और कहा है कि गलत वो बोला, तो कह रहा है कि उसने ये बात की है फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया जो पाकिस्तान के टेररिज्म को नहीं रोकेगा तो हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। तो चीमा कभी पाकिस्तान के हक में बातें करने लग पड़ता है, कभी इंडिया के हक में बातें करने लग पड़ता है, पता नहीं जान कुछ के करता है। हाँ, मैंने भी कहा कि थ्रेट इसमें क्यों थ्रेट करेगा ये, वो मुझे समझ यार जो यूएन में देख लेना कि वहाँ पर स्पीच की है ना, पाकिस्तान के जो शबाश जोकर उसने ये बात है कश्मीर इंडिया कश्मीर इंडिया कश्मीर, यही उसने कह रहे हैं कि वो बातें करता रहा। तो उस पर उन्होंने बात की थी ना जब आज़ाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की कि ये हमारा हिस्सा और हम इसको लेंगे।
तो शायद इस वजह से भी कह रहे हों कि इस वजह से भी, और दूसरा जो है ना वो पाकिस्तान का ज़्यादा नाम भी नहीं लेते हैं, पड़ोसी मुल्क कह देते हैं, नेबर कंट्री कह लेते हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने ये बात की है। अलोक सर ने एक थोड़ी सी बात आई, फिर वो कर दी। मैं देखने को मुझे भी थोड़ा सा वो बात सुनकर गुस्सा आया कि हम अगर चाहें तो पाकिस्तान में पाकिस्तान को भी ठोक कर आ सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर की बात की, जब वो बिलावल भुट्टो की बात कर रहे थे ना कि बिलावल भुट्टो आया था, उधर स्पीच की उसने यूएन में उधर मोदी के खिलाफ, और इधर आ गया फिर जो है ना इंडिया में। तो हम चाहें तो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को ठोक सकते हैं। तो फिर देर किस बात की भाई, आ जाओ, आप तो कश्मीर कर रहे हो ना, मतलब कहते हो कि आजाद कश्मीर कौन कर रहा है? पाकिस्तान करता है, लेकिन अब कश्मीर जो है ना अपना चूरन उधर की गवर्नमेंट भी बेच रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी। तो आज जो आप पावर से भी हम हर लिहाज से आप हमसे आगे, मैं मानता हूँ यार वो उनके कहने का मकसद ये था कि ये जो मौक़िफ़ है ना हमारा कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान जो फरमाता है, वो हमारा मौक़िफ़ नहीं बदलेगा, वो हम उधर भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। उनके कहने का मकसद ये था, आप समझ रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये था कि हमारा जो नज़रिया है या जो हमारी सोच है पाकिस्तान को लेकर या जो हमारी एक बयान है वो हम तब्दील नहीं करेंगे। ये उनके बात करने का पर्पज़ ये था। अच्छा, वो फिर उधर दिखाया लोग सर ने स्क्रीन शॉट, जब हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था ना अनवर उल काकड़, उसने कहा ना कि हम कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया से 300 बार भी वार करने के लिए तैयार हैं। तो कश्मीर ज्यादा कौन करते हैं? पाकिस्तान भी करता है, मैं ये नहीं कह रहा, तो पाकिस्तान तो करता है, पाकिस्तान शुरू से हम कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया में यूएन ये बातें कहता था पाकिस्तान यूएन में जाकर, लेकिन अब इंडिया करने लग पड़ा है। तो इधर तो आग पहले थी, अब उस पर पेट्रोल छिड़कने से आग जो है वो ज्यादा कहने के ऊपर जाएगी। कुछ नहीं होगा, कश्मीर ले चुका है, आपकी शायद पता नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, खत्म हो चुकी है बात। आपको किसी गलत फहमी में है तो वो निकाल दे। वो इंडिया का अपना आर्टिकल था, इंडिया लगाया, इंडिया खत्म कर दिया, बात खत्म। और साउथ एशिया की बात आई, साउथ एशियन कंट्री है ना दोनों, पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, रिलेशन की बात आई तो इसमें वाकई जो है ना ये बात सच है चीमा की, मैं इस बात को मानता हूँ, लोग सर माने या ना माने, कि इंडिया जो है ना अपने यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है अपने नेबर कंट्री के साथ बहुत जो है ना वो खराब कर चुका है। तकरीबन कंट्री आप पास पड़ोस अपने देख लें कितने लोग और बिल्कुल। पहले बांग्लादेश भी इंडिया का हक में था जब हसीना वाले थी, नेपाल पिछले वो जो बरादर का, श्रीलंका, मालदीव, ये सारी कंट्री जो ना अब पाकिस्तान तो पहले ही था, अब वो उस तरह के रिलेशन इंडिया और उनके नहीं है। इंडिया को कोई घेर रहा है जानबूझकर, चाइना और अमेरिका। चाइना तो पैसा बहुत फेंक रहा है ना, ये बात दोनों कंट्री घेर रहे हैं। हालांकि इंडिया इस्तेमाल भी करना चाहता है, सॉरी अमेरिका इस्तेमाल भी करना चाहता है इंडिया को बिल्कुल, और मुख्त प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके। अगर ये आप इंडियन कहते हो ना, पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है अफगानिस्तान की वजह से, की तरह अफगानिस्तान से और ईरान से। ईरान की पर्तबास नहीं चलता है, ईरान इतना ज़्यादा पाकिस्तान के साथ लड़ता भी नहीं है। इब्राहिम रईसी साहब आए थे सिर्फ इसी वजह से ये रिजॉल्व करने के लिए इशू। तो पाकिस्तान सारा पिट हुआ है अमेरिका का, उन्होंने कोई बात इतना कोई खास उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, देख लें कि उनको प्रोटोकॉल कितना अच्छा यहाँ पर मिला था पाकिस्तान में। वो आए थे नहीं इस वजह से क्योंकि वो थोड़ा सा मिसाइल वो कह लें कि टेररिस्ट की वजह से उन्होंने भी किया और पाकिस्तान भी हमला किया, तो उसको ख़त्म करने के लिए वो आए थे, तो वो अच्छा कदम उठाया था। लेकिन एक बात इंडिया को समझनी चाहिए कि जो इंडिया के खिलाफ दो कंट्री है ना, यूएसए और दूसरा चाइना, वो अब घेरा तंग करती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। अगर आप इंडियन कहते हैं ना कि हम किसी भी कह लें कि रशिया से तेल लेते हैं और दूसरा ईरान से लेते, तो हम पर सेक्शन नहीं लगते, भाई वो आपको गेम ही ऐसे डाल रहा है कि आपके वो जो है ना गले से हाथ रखेगा यहाँ पर, और फिर आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आप देखते रह जाएंगे।